झारखंड की राजधानी रांची में 24 दिसंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच के तहत डीलिस्टिंग रैली की जा रही है और इस रैली के खिलाफ में भी आवाज़ उठ रही है। खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा इस बाबत जिला प्रशासन को लिखित तौर पर महारैली को रोकने के लिए कहा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जो इस मंच के कर्ता धर्ता भी हैं। दादा, आपकी बात तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक शंका, जो एक डर खौफ बनाने की कोशिश है ये हुई है कि इस महारैली के बाद जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहेगा, उसको लेकर के आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं होगा, हम ऐसा नहीं मानते। केवल हम झारखंड में ही केवल नहीं कर रहे, पूरे देश के अंदर जैसे केरला है, आपका आंध्रा है, कर्नाटक है, मद्रास है, सभी जगह हो गए। ये अंतिम तौर पर चल रहा है झारखंड है। कहीं तो इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित नहीं हुई, क्योंकि हम कोई लड़ाई थोड़े कर रहे हैं, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं। हमारा तो बहुत स्पष्ट विषय है कि जो धर्मांतरित हो गया है और रूढ़ी को नहीं मानता है, उनका आरक्षण भारत सरकार समाप्त करे। उसमें क्यों नाराज होना चाहिए, क्यों तकलीफ होना चाहिए लोगों को, है कि नहीं? तो हमारा बहुत स्पष्ट है कि हमको किसी से झगड़ा, लड़ाई, आंदोलन नहीं करना है। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से रैली करना है, अपना विषय को रखना है। हमने तो आह्वान किया है कि झारखंड के प्रदेश के अंदर रांची जो राजधानी का मुख्यालय है, वहाँ 24 तारीख को लगभग 1 लाख लोग आना चाहिए। हमने आह्वान किया है। अगर उसमें 1 लाख नहीं भी आएंगे, हो सकता है अब आएंगे भी नहीं, कोई गारंटी थोड़ी है। जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा, है ना? हमने तो आह्वान किया है और इसमें हम विषय वही रखने वाले हैं जो आम नागरिक भी जान रहा है कि जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो ईसाई हो गया है, उसका आरक्षण को भारत सरकार बंद करे। हम मिशनरियों को बंद करो हम थोड़े बोल रहे हैं, हम तो सरकार को बोल रहे हैं। तो इसमें कहाँ झगड़ा है? दरअसल झारखंड में जो कन्वर्जन है, धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर खूब राजनीति भी होती है। कहा यह जा रहा है कि अगले साल चुनाव है और उसी के लिए ये सारा कुछ जो कवायद है, सारी जो जमीन की तैयारी है उसी की कवायद। आप तो कहते हैं कि मंच का राजनीति कोई सरोकार नहीं, जो विषय है वो राजनीति को बड़ा लुभाता है ये विषय। देखिए, अब मिशनरी को क्यों नहीं करना चाहिए? मिशनरी को भी तो वो करना चाहिए ना आंदोलन, रैली। किसको किसने रोका है? नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संस्था है। हम तो अपना हक की लड़ाई के लड़ रहे हैं। बिरसा मुंडा कोई आंदोलन किया तो क्या वो राजनीति के लिए किया? क्या है राजनीति के लिए किया? क्या जतरा उराव ने किया, उन्होंने कोई राजनीति के लिए किया क्या? ये तो पूरे देश के अंदर रहने वाले आदिवासियों की परिस्थिति उस समय बहुत खराब थी, दबे कुचले थे, शोषण, अत्याचार, अनाचार हो रहा था और इसलिए बिरसा मुंडा और उस आंदोलन को लेकर के जनजातियों और गैर जनजातियों को सबको बचाने का काम किया। केवल जनजाति नहीं, गैर जनजातियों को भी बचाने का काम किया। वो एक इशू था और इतना बड़ा काम उन्होंने किया जिसके कारण उनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, है ना? झारखंड में एक महत्वपूर्ण विषय है सरना धर्म कोड का। ये कहा जाता है कि जनजातीय समाज की अपनी पहचान, शिनाख्त, आइडेंटिटी मिले, उसके लिए सरना धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया विधानसभा का और उसे पारित करके दिल्ली भेजा है, अभी वो होल्ड में। आपको लगता है ये सरना धर्म कोड इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए? देखिए, झारखंड में अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं कि सरना है और क्या क्या है, पर एक ही जाति में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। यहाँ तो है झारखंड में एक ही जाति में ही क्यों, पर्टिकुलर एक ही जनजाति में ही क्यों इतनी संस्थाएं हैं? तो उनका मन है, कर रहा है।
लेकिन हमने पहली बार देखा है, सुना है, अनुभव किया है कि उरांव जनजाति में इतनी सारी संस्थाएं काम कर रही है। करना चाहिए, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम जब कर रहे हैं तो उसका विरोध क्यों करना चाहिए है? हम तो दबाव नहीं डाल रहे हैं किसी को, है? हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि तुम मत करो, हम कर रहे हैं। हमारा तो विशुद्ध रूप से जनजाति जो रूढ़ी को मानता है, मैं आपको उदाहरण में बताता हूं, जो धर्मांतरित ईसाई हो गया है, ईसाई हो गया, उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ तो नाम संस्कार के लिए कहाँ जाता है? वो बंगला में जाता है। ये रूढ़ी में है क्या? ये नियम है? ये परंपरा में है क्या? बच्चा हम पैदा करें और बंगला में उसका नामकरण हो? तो हमारे यहाँ तो जनजातियों में अपने घर में ही नामकरण होता है। सभी संस्कार घरों में होता है। कोई मर गया, उसका दाह संस्कार करना है तो पादरी विनती करेगा, तब मट्टी देंगे। ये सब जो हो रहा है, हम उसका भी विरोध नहीं कर रहे। वो कर रहे हो, खूब करे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रूढ़ी में आता है? पुरातन काल की परंपरा है, उसमें आता है क्या? अगर वो नहीं आता है तो जनजाति कैसे हो सकता है? अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें 3 महत्वपूर्ण दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी है। खुद को आदिवासी मूलवासी हितैषी ये पार्टी और ये गठबंधन कहती है। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में, इस सरकार में क्या कन्वर्जन तेजी से हुआ है? कोई आंकड़े हैं आपके पास इस तरह से? देखिए, रांची में तो कौन क्या है समझ में नहीं आता है, कौन क्या है समझ में नहीं आता है। यहाँ पहचानना लोगों को, जैसे आपके साथ परिचय है तो हम तो समझ गए कि आप हमारी विचारधारा के हैं, हमारे लाइन में चलने वाले हैं, लेकिन अनजान में अगर कोई कहीं अगर देख लिया जाए तो पहचानना बहुत मुश्किल है। कहे कि यहाँ गोत्र लिखने की प्रथा बहुत है? जैसे हम है, गणेश केरकेट्टा लिख दिया, हमारे तरफ बाकी प्रदेश में चले जाओगे, केरकेट्टा मने लोग बोलेगा कि ये मूल आदिवासी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है। केरकेट्टा मने आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग हैं, सबका गोत्र है। गोत्र का पूजा के समय नाम लिया जाता है, शादी ब्याह के समय लिया जाता है, कुल देवता की पूजा होती है तब उस समय नाम लिया जाता है। मिशनरी इसको किसी से न किसी तरह से इसको मूल धारा से कैसा हटेगा, और इसलिए नाम के पीछे गोत्र लगा करके हमारा जो पवित्र गोत्र है उसको प्रचारित करने का काम कर रहा है। गणेश राम जी, बहुत लंबी बात हो गई, एक आखिरी सवाल, चूंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, इस अवसर पर क्या कुछ शुभ संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 25 दिसंबर वो मना रहे हैं, हमको कोई उत्साह नहीं है। अगर बुलाएंगे तो हम भी नाचने भी जाएंगे, उसमें क्या है, जाने में क्या आपत्ति है। 25 दिसंबर मनाने वाले जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं, हमको हमारे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने सुना, ये थे पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ गणेश राम, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि झारखंड में जो सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो महारैली है वो किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों को सुरक्षा देने की कोशिश है। बहरहाल एक जो माहौल, एक वातावरण बना है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा भय है। खैर, बहरहाल देखने वाली बात वो होगी कि 24 दिसंबर को क्या कुछ होता है और क्या कुछ यहाँ से संदेश प्रेषित किया जाता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।